श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दो गम प्लेट है। जब भी वास्तु के अंदर साउथ वेस्ट डायरेक्शन का कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो उसको बिना तोड़फोड़ कोई भी तरह की अगर रेमेडी करनी है तो हम ये गम प्लेट का यूज करते हैं, चाहे ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर हो। तो यहाँ पे राजकोट के अंदर हम ये मकान की वास्तु कंसल्टेंसी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक इतना बढ़िया शानदार मकान है। यहाँ पे क्लाइंट की खुद की लिफ्ट है, यानी 4th फ्लोर का मकान है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और 4th फ्लोर में जिम है। तो ये जो इनका आप यहाँ पे छोटी सी सीढ़ियां देख रहे होंगे, ये एक सीढ़ियां है। फिर यहाँ से ये अभी हम सेकंड फ्लोर में हैं और यहाँ से ये सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही है और यहाँ से हम ये सेकंड फ्लोर से ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। तो ये हम अभी भी सेकंड फ्लोर में ही कहा जाता है। तो ये जो इनकी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, एनएनी, ईस्ट। यानी कहने का भावार्थ है इनके वास्तु के अंदर आर्किटेक्चर ने इस तरह से डिजाइन की है कि ये जो पूरा नॉर्थ का ईस्ट का जो जोन है, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो साउथ वेस्ट से नीचे है। तो आप देखिए ये भी नॉर्थ में ही हम चल रहे हैं और यहाँ पे आपको ये डाउनफॉल दिखेगा जो साउथ वेस्ट का एरिया है। तो यहाँ से इनका पूरा डाउनफॉल, ये मैं सीढ़ियाँ वापिस एक बार आपको पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ। ये सीढ़ियाँ पे मैं उतर रहा हूँ, देख रहे हो मेरे स्टेप्स, और मैं साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा हूँ। तो यहाँ इनका एक मास्टर बेडरूम है। तो वास्तु के अंदर अक्सर कहा गया है जब भी आप वास्तु के अंदर मुख्य शयन कक्ष बनाओगे तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट में बनाइए। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ने साउथ वेस्ट में मुख्य शयन कक्ष यानी बेडरूम दे रखा है, मास्टर बेडरूम, पर उन्होंने नॉर्थ से इसको डाउन दे रखा है। यानी वास्तु के अंदर जब भी साउथ वेस्ट या नैऋत्य कोना और दिशाओं से नीचा होगा तो ये जो दिशा है वो पितृ की दिशा है, राहु ग्रह की दिशा है। तो इससे बहुत सारे वास्तु के प्रॉब्लम आएंगे। तो अभी यहाँ पे इस घर के अंदर साउथ वेस्ट नीचे होने की वजह से वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्या आती है। रिलेशनशिप, बिजनेस, हेल्थ इश्यू, बिजनेस में अचानक कोई घाटा, बिजनेस में फल प्राप्ति का कोई भी प्रकार का अवरोध, कोई भी विघ्न, हमने जो टारगेट बिजनेस में अचीव करना चाहते वो नहीं कर पाते। तो उसके दोष निवारण और हर तरह की, यानी कहने का भावार्थ है तन मन धन के क्षेत्र में कोई भी प्रकार की अगर समस्या आती है तो उससे निपटारा पाने के लिए साउथ वेस्ट का मजबूत होना बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट पैरेलल डायरेक्शन है। उनके एट्रीब्यूट्स एक है मनी, एक डायरेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट है वो क्लियरिटी यानी मन संबंधित, मस्तक संबंधित दिशा है, और साउथ वेस्ट संबंध संबंधित दिशा है। ये दोनों दिशा वास्तु के अंदर इतनी प्रभावशाली है, या नॉर्थ ईस्ट भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से, या साउथ वेस्ट भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अक्सर साउथ वेस्ट के अंदर इसलिए हमें सुलाया जाता है कि ये डायरेक्शन में पितृ और ऐसी एनर्जी है जिसकी शांति के लिए, समृद्धि के लिए ये दिशा स्वच्छ होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी फील्ड है, उसको कभी कभी हमें शांत भी करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे सो के हम उस ऊर्जा को शांत करते हैं। तो बेडरूम के पर्पस ये एकदम साउथ वेस्ट कंप्लीट है, पर नीचा है और नॉर्थ ईस्ट इनका ऊंचा है, नॉर्थ ऊंचा है, ईस्ट ऊंचा है। तो ये सब मिला के वास्तु का इतना बड़ा वास्तु दोष बन रहा है कि आपको हम कह नहीं सकते। अगर किसी के घर के अंदर ऐसी कोई रचना है, अगर वो ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो कृपया मत कीजिए। यहाँ पे एक अनुभव से पता चल रहा है, हमें जीवन के अंदर कहते हैं मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, समझ नहीं पाएंगे हमारी परिस्थिति क्या है, हम काम करके, मेहनत करके फल के लिए तरसेंगे, जो अक्सर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके दोष निवारण आज हम इस वास्तु के अंदर, राजकोट के अंदर जो हम कंसल्टेंसी कर रहे हैं, तो ये गम प्लेट यहाँ पे रखेंगे। ये किस मटेरियल की है गम प्लेट? लीड। लीड की, लीड यानी साउथ वेस्ट का तत्व कौन सा है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। तो वहां की मेटल्स लीड। लीड यानी यहाँ ब्रास भी रखा जाता है और लीड भी रखी जाती है। तो ये लीड की गम प्लेट है। अब इसको हम यहाँ पे स्थापित करेंगे एक पीले कपड़े के ऊपर। पीला कपड़ा यानी अर्थ एलिमेंट्स, अर्थ पृथ्वी तत्व के प्रेजेंटेशन के लिए पीला कपड़ा रखेंगे और उसके ऊपर ये गम प्लेट रखेंगे। इसको रखने की दो स्थिति है। यहाँ पे दो गम प्लेट हम यूज करने वाले, एक सेकंड फ्लोर में और एक आएगी हमारी थर्ड फ्लोर में। तो किस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे पूरा आपको लाइव करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम गंगा जल से ये एरिया शुद्ध करेंगे।
एक बार खड़े रहना भैया। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे एक पीला वस्त्र रखा। पीला वस्त्र मैंने आपको पहले ही कहा, यहाँ पे हमें पूरी पृथ्वी तत्वों को क्रिएट करना है, उसके लिए हम उसके कलर्स का यहाँ यूज कर रहे हैं। ये अभी हल्का हो चुकी है, ये दिशा हल्की हो चुकी है। हाँ अपने पास अब इसके ऊपर ये रख दीजिए गम प्लेट। यस देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्लियर दिख रही होगी कि हमने यजमान के हाथों के द्वारा गम प्लेट को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसी स्थिति में रख रहे हैं कि जहां पे किसी का पांव भी ना लगे, कोई भी प्रकार का वो उधर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स ना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ी रोशनी ज्यादा है और यहाँ आप खुद देख सकते हो। लाइट कर दीजिए। ये आप देखिए यहाँ नीचे की तरफ ये गम प्लेट हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखवा दी है और ये फ्लोर के जो फ्लोर नीचा है उसके वास्तु दोष निवारण के लिए। तो अगर आपके घर के अंदर भी ऐसा कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो साउथ वेस्ट का, तो इस तरह से गम प्लेट के एनर्जी के माध्यम के द्वारा उसका वैदिक उपचारण कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं महावास्तु दोष में से। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फ्रेंड्स जिस तरह से हमने इनके सेकंड फ्लोर पे नीचे जो सेकंड फ्लोर था वहां पे साउथ वेस्ट इनका डाउन था, उसी तरह यहाँ पे भी इनके थर्ड फ्लोर पे भी आप देखोगे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है वो ऊंची है और इनका वापिस ये मास्टर बेडरूम ये साउथ वेस्ट का वो नीचा है। यानी साउथ वेस्ट का जब भी कोई भी प्रकार का ढलान हो या वहां पे खड्डा हो या वो फ्लोर नीचा हो या किसी के हिसाब से वहां पे खड्डा हो, कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, तो इसके लिए हम ये गम प्लेट यूज कर रहे हैं। ये अलग अलग वेट के अंदर आती है, 3 किलो, 7 किलो, 15 किलो। तो वास्तु के स्क्वायर फीट के आधार पे एक ऐसा कस्टमाइज बनाया जाता है कि उसके लिए हम पर्टिकुलर वेट को वहां पे क्रिएट करके इस तरह से साउथ वेस्ट में पीले कपड़े में ये गम प्लेट रख सकते हैं। तो हमने वीडियो में पहले जो बताया वो सेकंड फ्लोर का था और ये इनका थर्ड फ्लोर है। यानी 4 मंजिली मकान में दोनों फ्लोर को यहाँ पे हमने कवर किया है साउथ वेस्ट को। साउथ वेस्ट दोनों फ्लोर में टोटली नॉर्थ से नीचा है। तो इस वास्तु दोष को किस तरह से दोष निवारण किया जाए, अगर एक दूसरा भी ये है, अगर आपके पास कोई संजोग हो तो इस तरह से जब फ्लोर नीचे होता है तो इसको हम अप भी कर सकते हैं। तो अप करने के लिए हमें इनकी टॉयलेट ये सब बहुत कुछ चेंज करना पड़ता। ये सब देखिए, ये आप रचना देखिए यहाँ के घर की, ये यहाँ से भी ये डाउन, ये देखो यहाँ से भी ये डाउन, ये स्टेयरकेस सब कुछ डाउन पे ही चल रहा है। इसलिए हमने ये एक छोटा सा रास्ता देखा और ये शास्त्र के अंदर इसकी मान्यता है कि साउथ वेस्ट कभी भी नीचा हो तो गम प्लेट यानी यहाँ पे लीड की प्लेट का प्रयोग कर सकते हो और इसके वास्तु दोष को तोड़फोड़ बिना निवारण कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।